नमस्कार दोस्तों, द लाइफ कोच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भूकंप क्यों आता है और किस कारण से आता है और कितनी तीव्रता वाले भूकंप जो है जिसके कारण से जान माल की क्षति होती है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो इनके बारे में जानने से पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा, जो इनकी थ्योरी को, अर्थात कुछ जो भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, और वह थ्योरी ये था जो जिस धरातल पे हम लोग रहते हैं वो जो उसकी जो ऊपरी वाली जो परत है वो कुल मिलाकर के 15 भागों में विभाजित है। अर्थात कुछ जो भूगर्भ शास्त्री थे उन्होंने यह कहा था कि ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो 15 भागों में विभाजित है। और जिसको सबसे पहले जो थे ये जो शब्द जो दिया गया था, अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे, यह शब्द सबसे पहले तुजो विल्सन ने दिया था 1965। और यह जो 1965 में देने के पश्चात जो है, उनके 2 साल के पश्चात अर्थात 1967 में एक व्यक्ति और भी आए थे जो कि वह डब्ल्यू.जे. मॉर्गन थे। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने यह बोला जो यह पूरी की पूरी जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वह कुल मिलाकर के 15 भागों में विभाजित है, अर्थात 15 प्लेटों में विभाजित है। और वह 15 प्लेट में जो है 6 जो है वह बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और 9 जो है वह छोटी छोटी प्लेटें। यदि हम उसमें 6 बड़ी बड़ी प्लेटें के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे हमने इंडिकेट भी किया है, जिसमें हम देखेंगे कि पहला जो है ऑस्ट्रेलियाई भारतीय भूखंड प्लेट हो गया, दूसरा अमेरिकी प्लेट हो गया, तीसरा अफ्रीकी प्लेट हो गया, चौथा यूरेशियाई प्लेट हो गया, फिर अंटार्कटिक प्लेट हो जाता है, फिर प्रशांत प्लेट हो जाता है, फिर अमेरिकी प्लेट हो जाता है। ये कुल मिलाकर के जो 6 है वे 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। अब यहाँ पे 9 जो छोटी छोटी प्लेटें हैं, जिसमें हम देखते हैं अरेबियन हो जाता है, फिलीपीन हो जाता है, जुआन फूका हो जाता है, कोकोस हो जाता है, डचका हो जाता है, स्केटियन हो जाता है, कैरेबियन हो जाता है, सोमालिया हो जाता है, बिस्मार्क। अर्थात 9 छोटी छोटी प्लेटें हो गया, अरेबियन, फिलीपीन, जुआन फूका, कोकोस, नजका, स्केटिया, कैरेबियन, सोमालिया, बिस्मार्क, ये सारी की सारी प्लेटें जो है। और हम जब देखते हैं ये सारी की सारी जब प्लेटें जो होती है जब आपस में टच होती है, अर्थात उसमें जब रगड़ होती है या जब वो दूर भागती है, तब अलग प्रकार की एक एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसके कारण से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात यदि हम ये कहें कि जब प्लेटों की गति के कारण जो होता है उसमें मोड़ आ जाता है, यह भ्रंशीकरण की घटनाएं हो जाती है, ज्वालामुखी तरह की घटनाएं होती है। अर्थात हम ये बोलते हैं कि जब ये जो प्लेट है जो ये सारी की सारी प्लेट है, जब ये प्लेट जब मूव करती है तो 3 प्रकार की उसमें मोशन होती है, 3 प्रकार की गति होती है। जब ये 2 प्लेटें जो है, हम देखते हैं कि जब 2 प्लेटें आपस में सटती है, यदि हम यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियाई प्लेट की बात करें, जब ये 2 प्लेट आपस में सटेगी तो उस स्थिति में जो होती है एक विनाशक प्लेट का निर्माण करती है। जब 2 प्लेट जो होती है आपस में हटती है तब एक निर्माणक प्लेट का निर्माण करती है। जब 2 प्लेटें आपस में रगड़ती है तो वह उस दौरान जो होता है एक संरक्षी प्लेट का निर्माण करती है। अर्थात हम ये कहेंगे कि जब 2 प्लेटों का आपस में सटने की जो प्रक्रिया होती है उस समय अंदर में जो है एक एनर्जी उत्पन्न होती है और वह एनर्जी बाहर निकलने का प्रयास करती है, और बाहर निकलने के दौरान जो होती है एक प्रकार की विनाशकारी समस्याएं उत्पन्न करती है, जो कि धरातल पे जो होता है जन की क्षति होती है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है, जान माल की क्षति होती है। यदि हम बात करते हैं बिहार, आप लोगों को शायद जानकारी होगी, यदि हम बात करेंगे कि 1934 की बात करेंगे, 1934 में जो है बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आए थे जिसमें काफी जान माल की क्षति हुई थी। उनके बाद यदि हम बात करें 1990 में भी भूकंप आया था, 2001 की गुजरात की भूकंप भी बहुत ही विनाशकारी थी, और हाल फिलहाल में यदि हम बात करेंगे
यदि 12 साल या के पहले की बात करेंगे, अर्थात 2011 की बात करेंगे, 2011 में भी एकदम विनाशकारी भूकंप हुई थी बिहार में। तो इस चीज को हम इस तरीके से हम समझते हैं कि यह भूकंप जो होता है यह प्लेट के कारण होता है। लेकिन आजकल जो है ना, अब पुराना कंसेप्ट खत्म हो रहा है। बहुत लोग ऐसे बोलते थे जो शेषनाग या कछुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ये प्लेट के मूविंग करने के कारण ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। और खास करके हम यह भी देखते हैं कि भूकंप जो है ना एनी टाइम कम उसकी तीव्रता के कारण आती रहता है, लेकिन हम लोगों को महसूस नहीं होता उनके झटके, क्योंकि वो कम तीव्रता रहती है उनकी, जिस कारण से नुकसान भी हमको महसूस नहीं हो पाता, नुकसान नहीं हो पाता। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि 7 से, जब ये 7 या 7 से ऊपर वाली तीव्रता के भूकंप होती है, उससे जो होता है काफी जान माल की क्षति होती है, काफी ज्यादा नुकसान होता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। धन्यवाद। जय हिंद। लकड़िया को